हेलो एवरीवन। जीएस सेंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम असिस्टेंट रजिस्ट्रार टेस्ट सीरीज के टेस्ट फर्स्ट का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इस टेस्ट को आप हमारे एप्लीकेशन पर जाकर के फ्री में लगा सकते हैं। एप्लीकेशन तथा टेलीग्राम दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, जहां से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं तथा एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं तथा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पहला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम स्वतंत्र रूप से मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो इसका आंसर है बी, आंध्र प्रदेश की सरकार को। दूसरा है कि पहला मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया था? तो इसका आंसर है बी, अन्नामलाई में। तीसरा क्वेश्चन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय किस वर्ष खोला गया? तो इसका आंसर है 1985 में और ये नई दिल्ली में है। चौथा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर है बी, नई दिल्ली। पांचवा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने कब से कार्य करना प्रारंभ किया? तो इसका आंसर है 1986 से। ये बना 1985 में था तथा इसने कार्य करना 1986 से प्रारंभ किया था। छठवा, विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार के लिए कौन सा आयोग गठित किया गया? तो ये इसका आंसर है बी, राधाकृष्णन आयोग। सबसे पहले इसी का गठन किया गया था। सातवां क्वेश्चन, अखिल भारतीय उच्च आयोग के अध्यक्ष थे? तो इसका आंसर है ए, डॉक्टर राधाकृष्णन। आठवां क्वेश्चन, अखिल भारतीय उच्च आयोग कब गठित हुआ? तो इसका आंसर है 1948 में, बी। नौवां क्वेश्चन, ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश की? तो इसका आंसर ए, राधाकृष्णन आयोग द्वारा। 10वां क्वेश्चन, एनसीटीई परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका आंसर सी, 4 वर्ष का। एनसीटीई का जो परिषद का कार्यकाल है वो 4 वर्ष का होता है। 11वां क्वेश्चन, एनसीबीटी क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, आंसर ए। 12वां क्वेश्चन, आईसीएआर की स्थापना की गई थी? तो इसका आंसर है बी, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13, प्रोफेसर यशपाल समिति का संबंध निम्न संस्था से है? तो इसका आंसर है डी, INCHER। क्वेश्चन नंबर 14, यूजीसी को किस वर्ष संसद के द्वारा एक वैधानिक संस्था बनाया गया? तो इसका आंसर है बी, 1956 में। 15वां, IBRD की स्थापना वर्ष है? तो इसका आंसर है ए, IBRD की स्थापना 1945 में की गई थी। 16वां, IBRD और IMF की स्थापना की गई थी? तो इसका आंसर है डी, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के प्रस्ताव द्वारा। 17वां, यूनेस्को का मुख्यालय निम्न में से कहाँ है? तो इसका आंसर है ए, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। 18वां क्वेश्चन, ADB का मुख्यालय निम्न में से कहाँ है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। तो इसका आंसर है बी, मनीला। 19वां क्वेश्चन, ADB का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर है बी, मास्तुस्गु अस्कावा। 20वां, UGC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो UGC के वर्तमान अध्यक्ष है M जगदीश कुमार। तो इसका आंसर है ए। 21वां क्वेश्चन, NCERT की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर है सी, 1961 में। 22वां, निम्न में से किस संस्थान की स्थापना यूनेस्को के साथ संविदा के तहत की गई थी? तो इसका आंसर है सी, नीपा यानी NIEPA। 23वां, UGC की स्थापना निम्न में से किस रिपोर्ट का परिणाम थी? तो UGC की स्थापना सार्जेंट रिपोर्ट के आधार पर गठित की गई थी। तो इसका आंसर है बी, सार्जेंट रिपोर्ट। 24वां, UGC के कार्यों के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही है? तो पहला है, विश्वविद्यालय के अधीन महाविद्यालयों के शिक्षा स्तर का निर्धारण करना। तो ये सही है। बी में है, शैक्षणिक संस्थाओं के मध्य समन्वय स्थापित करना। तो ये भी सही है। और तीसरा है, विश्वविद्यालयों को के कार्यों हेतु धनराशि मुहैया कराना। तो ये सभी कार्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के हैं। तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। SARC के सदस्य देशों की संख्या है?
तो इसके सदस्य देशों की संख्या है 8। 26वां नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन NCTE का मुख्यालय कहाँ है? तो NCTE का मुख्यालय है नई दिल्ली में। तो इसका आंसर है बी, दिल्ली। 27वां क्वेश्चन, ICAR क्या है? तो इसका आंसर है ए, एक स्वायत्तशासी संस्था है। 28वां वर्तमान में भारत में कितने प्रौद्योगिकी संस्थान मतलब IIT है? तो इसका आंसर है ए, 23। 29वां क्वेश्चन, राष्ट्रमंडलीय देशों की दूरस्थ शिक्षा गतिविधियों से संबंध COL यानी कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर है बी, 1987 में। 30वां COL यानी कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग का मुख्यालय निम्न में से कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर है डी, वैंकूवर, कनाडा। 31वां COL का त्रिवार्षिक सम्मेलन 2019 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर बी, स्कॉटलैंड। 32वां COL के कितने सदस्य देश हैं? तो इसका आंसर है ए, 54। 33वां देश की वर्तमान परिस्थितियों में शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर है ए, अच्छे नागरिकों का निर्माण करना। 34वां विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे? तो इसका आंसर है सी, डॉक्टर राधाकृष्णन। 35वां AICTE ऑल इंडिया टेक्निकल काउंसिल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर है ए, 1945 में। 36वां AICTE को सांविधिक दर्जा कब दिया गया था? तो इसका आंसर है ए, 1987 में। 37वां AICTE का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर है बी, M जगदीश कुमार। M जगदीश कुमार UGC और AICTE इन दोनों के ही अध्यक्ष हैं। 38वां NAAC नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर है सी, 1994 में। 39वां NAAC का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर है डी, बेंगलुरु। NAAC का मुख्यालय बेंगलुरु में, जबकि अन्य संस्थान के लगभग मुख्यालय नई दिल्ली में है। 40वां MP में ऐसा कौन सा महाविद्यालय है जिसे NAAC ग्रेडिंग में A++ मिला है? तो इसका आंसर है बी, माधव विज्ञान महाविद्यालय उज्जैन का। 41वां NAAC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर है डॉक्टर भूषण पटवर्धन। 42वां NCTE नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन के बारे में सही विकल्प चुनिए। तो ए है कि इसकी स्थापना 1973 में हुई, ये सही है। दूसरा, सांविधिक निकाय इसको 17 अगस्त 1995 को बनाया गया, ये भी सही है। और सी, इसके अध्यक्ष का जो कार्यकाल है वो 4 वर्ष का होता है। अतः दिए गए उपरोक्त सभी ABCD सही है, अतः इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। 43वां NCTE नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन के बारे में सही विकल्प चुनिए। तो इसका पहला है ए, अध्यक्ष दिनेश प्रसाद सकलानी, सही है। मुख्यालय इसका दिल्ली में और सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष होता है। आंसर है डी, उपरोक्त सभी सही है। 44वां ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर ए, 16 जुलाई 1929 को। 45वां ICAR के अंतर्गत कितने भारतीय कृषि अनुसंधान हैं? तो इसका आंसर है ए, 111। 46वां ICAR के अंतर्गत कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं? तो इसका आंसर है ए, 71। 47वां जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर है बी, जबलपुर में। और ये मध्य प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। दूसरा कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। 48वां BCI बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में सही विकल्प चुनिए। तो इसका ए है, स्थापना 1961, सही है। वर्तमान अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा, ए भी सही है। और सी, अध्यक्ष का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। उपरोक्त सभी सही है, तो आंसर है डी, उपरोक्त सभी सही। 49वां ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में सही विकल्प चुनना है।
तो ए है स्थापना 19 दिसंबर 1966 को, सही है। सदस्य देश 68, ए भी सही है। और कार्य प्रारंभ किया था इसने 1 जुलाई 1967 से। तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी का सही है। 50वां, एडीबी के बारे में सही विकल्प चुनना है। तो ये है वर्तमान अध्यक्ष मत्सुगु अस्कावा, ये सही है। बी है मुख्यालय मनीला, ए भी सही है। और सी में है भारत 1966 में इसका सदस्य बना, ए भी सही है। तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सही। 51वां, एडीबी का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो इसका आंसर ए, तकाशी वाटेंडे। 52वां, CSIR काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के बारे में सही विकल्प चुनिए। तो ए है स्थापना 1942 में, अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं और मुख्यालय इसका दिल्ली में है। तो आंसर है डी, उपरोक्त सभी सही। 53वां, ICAR का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर है ए, डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा। 54वां, नेक के द्वारा कितने प्रकार की ग्रेडिंग दी जाती है? तो इसका आंसर है बी, 8 प्रकार की। 55वां, भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ है? तो इसका आंसर ए, पुणे में। 56वां, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर है ए, दिसंबर 1953 में। 57वां, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर सी, दिसंबर 1920 में। 58वां, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का नियंत्रण किसके अधीन है? तो इसका आंसर सी, यह एक स्वायत्त संस्था है। 59वां, भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला का नियंत्रण किसके अधीन है? तो इसका आंसर है सी, यह एक स्वायत्त संस्था है। 60, भारत में भाषा की समस्या सुलझाने के लिए मुदालियर कमीशन ने क्या सुझाव दिया? तो इसका ए है, एक मातृभाषा की व्यवस्था हो, ये सही है। और दूसरा कि दूसरी अंग्रेजी तथा हिंदी में से कोई भाषा हो। तो इसका आंसर है सी, उपरोक्त में से ए तथा बी दोनों सुझाव दिए थे। 61वां, शिक्षा नियोजन का अभिप्राय है। तो इसका आंसर है बी, कार्यक्रम को उचित प्रकार से क्रियान्वित करना। 62वां, भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के गठन का वर्ष है। तो इसका आंसर है बी, 1972। 63वां, भारत में आधुनिक शिक्षा की जन्मदाता माने जाने वाली संस्था है। तो इसका आंसर है ए, ईसाई मिशनरी हैं। 64वां, तत्कालीन शैक्षिक अराजकता को दूर करने के लिए किस समिति का गठन किया गया? तो इसका आंसर है सी, गोखले समिति। 65वां, शिक्षा के लोक व्यापीकरण से व्यक्ति को साक्षर बनाने का दायित्व किसे सौंपा गया है? तो इसका आंसर है बी, राष्ट्रीय साक्षरता प्राधिकरण। 66वां, भारत में शिक्षा का लोक व्यापीकरण में किसका सहयोग नहीं लिया जा रहा है? तो इसमें ए है ऐच्छिक संस्थाओं, बी है विद्यालयी संस्थाओं और सी है पंचवर्षीय योजना। तो इनमें शिक्षा के लोक व्यापीकरण में सहयोग लिया जा रहा है तथा अन्नपूर्णा शिक्षा योजना का इसमें सहयोग नहीं लिया जा रहा है। तो इसका आंसर है डी। 67वां, शिक्षा की प्रमुख विशेषता है। तो शिक्षा ए है शिक्षक प्रधान दृष्टिकोण, बी में छात्र केंद्रित दृष्टिकोण और सी में अभिभावक प्रधान दृष्टिकोण। तो ये सभी शिक्षा की विशेषता हैं। तो आंसर है इसका डी, उपरोक्त सभी। 68वां, केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो इसका आंसर है ए, अंबिका नगर में। 69वां, यूनिसेफ को इंदिरा गांधी पुरस्कार कब प्रदान किया गया? तो इसका आंसर ए, 1989 में। 70वां, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर है ए, 4 मार्च 1948 को। 71वां, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर है 25 सितंबर 2020 को। 72वां, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर ए, डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा। 73वां, नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर ए, 1947 में। 74वां, नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया में संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर है
बी 2006 में। 75वां आयुष मंत्रालय कब गठित हुआ? तो इसका आंसर है सी 9 नवंबर 2014 को। 76वां भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है डी देहरादून में। 77वां नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस कहाँ है? नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर है ए पुणे में। 78वां पहली महिला सचिव बायोटेक्नोलॉजी विभाग की, मतलब बायोटेक्नोलॉजी विभाग की पहली महिला सचिव कौन है? तो इसका आंसर है ए मंजू शर्मा जी। 79वां बायोटेक्नोलॉजी विभाग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर है ए डॉक्टर जितेंद्र सिंह। 80 वह कौन सा विभाग है जिसने हाल ही में अपने 50 वर्ष पूर्ण किए हैं? तो इसका आंसर ए DST। 81वां राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर ए 1976 में। 82वां इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विभाग के केंद्रीय मंत्री कौन है? तो इसका आंसर ए अश्विनी वैष्णव जी। 83वां भूमि प्रोजेक्ट किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर है सी कर्नाटक से। 84वां आयुष विभाग के केंद्रीय मंत्री कौन है? इसका आंसर है सी सर्बानंद सोनोवाल। 85वां भारतीय वेटरनरी काउंसिल की स्थापना किस अधिनियम से हुई? तो इसका आंसर सी 1984 के अधिनियम से। 86वां यूनेस्को की स्थापना कब की गई? तो इसका आंसर है डी 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना की गई थी। 87वां जूट प्रौद्योगिकी है अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर है ए कोलकाता में। 88वां काकतीय रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है, कब किया गया था? तो काकतीय रुद्रेश्वर या जिसको रामप्पा मंदिर भी कहते हैं, इसको 2021 में विश्व धरोहर घोषित किया गया था और यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो इसका आंसर है बी 2021 में। 89वां विश्व बैंक की स्थापना क्यों हुई थी? तो इसका आंसर है बी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान क्षतिग्रस्त अर्थव्यवस्थाओं का पुनर्निर्माण करने के लिए। 90 निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं किया गया है? तो इसका आंसर है बी IFC की स्थापना 1948 में नहीं हुई थी। IBRD की स्थापना 1945 सही है। IDA की स्थापना 1960 सही है तथा मीगा यानी MIGA की स्थापना 1988 ये भी सही है। 91 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर है डी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत का वोट शेयर 10% है, ये सही नहीं है, ये गलत है। ए IMF और IBRD दोनों के मुख्यालय वॉशिंगटन में स्थित है, ये सही है। ICSID विश्व बैंक समूह का ही संगठन है, ये सही है। और IBRD को विश्व बैंक के रूप में भी जाना जाता है, ये भी सही है। 92 विश्व बैंक ग्रुप के वर्तमान प्रमुख या प्रेसिडेंट कौन है? तो इसका आंसर है बी डेविड R मालपास। 93 निम्नलिखित में से कौन सा विश्व बैंक का कार्य नहीं है? तो इसका आंसर है सी विनिमय दर स्थिर सुनिश्चित करना, ये विश्व बैंक का कार्य नहीं है। सदस्य देशों को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करना, ये कार्य है। सदस्य देशों से संबंधित निजी निवेशकों को अपनी गारंटी पर ऋण प्रदान करना, ये भी विश्व बैंक का कार्य है। तथा मुख्य रूप से उत्पादक गतिविधियों के लिए ऋण प्रदान करना, ये सब विश्व बैंक के कार्य हैं, सिर्फ विनिमय दर स्थिरता सुनिश्चित करने को छोड़कर। 94 निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान विश्व बैंक समुदाय का हिस्सा नहीं है? तो इसका आंसर है बी WTO। 95 वर्तमान में IBRD में कितने सदस्य हैं? तो इसका आंसर ए 189। 96 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है कि विश्व बैंक 72 साल पहले स्थापित किया गया था, ये सही है। और दूसरा बी विश्व बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है, ये भी सही है। तो इसका आंसर है दोनों ए और बी सही है। 97 NCTE का पश्चिमी क्षेत्रीय मुख्यालय कहाँ स्थित है?
तो इसका आंसर ए भोपाल में। 98 मध्य प्रदेश में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? तो इसका आंसर है ए 2। पहला सागर में है डॉक्टर हरी सिंह गौर विश्वविद्यालय और दूसरा कौन सा है, इसको आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। 99 यूनेस्को में कितने सदस्य देश हैं? तो इसका आंसर है बी 193। 100वां भारत यूनेस्को का सदस्य देश कब बना था? इसका आंसर है सी 1946। ये हमारे 100 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। आप इस टेस्ट को लगाने के लिए हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए प्रोवाइड करा दी जाएगी, तथा वहीं पर साथ में टेलीग्राम चैनल भी डाल दिया जाएगा जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।